हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी कथा साहित्य का पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। झबरा किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। मानस का हंस किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है अमृतलाल नागर का। रोज कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? मध्यवर्गीय जीवन की एक रास्ता। सुखदा प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्र हैं? कर्मभूमि। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? प्रेमचंद को। कर्मभूमि उपन्यास में वाराणसी के किस कॉलेज की चर्चा की गई है? क्वींस कॉलेज की। अमरकांत की पत्नी का नाम क्या था? सुखदा। यंत्रमानव कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर। वापसी कहानी का मुख्य पात्र है गजाधर बाबू। उषा प्रियंवदा की रचना है। चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं? पर्दा यशपाल की रचना है। किस कहानी में सामाजिक अंधविश्वास और कुरीतियों पर सवाल उठाया गया है? प्रायश्चित कहानी पर। तुलसीदास लोलार्क कुंड के मठ में किसकी आरती उतारते हैं? श्री कृष्ण की। मानस का हंस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1972। रामू की बहू किस कहानी की पात्र है? प्रायश्चित। नई नौकरी कहानी की पात्र हैं रमा। मन्नू भंडारी की रचना है। मालती अज्ञे की किस कहानी की पात्र है? रोज। एक तरह से मालती जो रहती है अज्ञे की दोस्त भी है। हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रेमचंद का जन्म हुआ था लमही में। रोज कहानी के रचनाकार हैं अज्ञे। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। आर पार की माला कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अमरकांत की प्रेरणा से किसान कौन सा आंदोलन करते हैं? लगानबंदी आंदोलन। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास नहीं है गोदान। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। रोज कहानी में मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। यह एक डॉक्टर रहता है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। प्रसाद द्वारा रचित कहानी है मधुआ। पर्दा कहानी किस विषय वस्तु पर आधारित है? मध्यवर्गीय आडंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोज अज्ञे का, पर्दा यशपाल का, चीफ की दावत भीष्म साहनी का, पहाड़ निर्मल वर्मा का। तो फर्स्ट इसका कूट सही रहेगा ए। मानस का हंस उपन्यास की नायिका है रत्नावली। अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का हंस। 33।
मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास का नाम है। राम बोला। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि। रसप्रिया कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फेंस के इधर और उधर के कहानीकार हैं ज्ञानरंजन। भ्रष्टाचार किस कहानी की केंद्रीय विषय वस्तु है? परमात्मा का कुत्ता। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। उक्त पंक्तियां हैं तुलसीदास की। रत्नावली ने तुलसीदास से किस रचना की प्रति मांगी थी? रामचरितमानस की। कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है? रसप्रिया। लाल पान की बेगम। ठेस। उपर्युक्त सभी। पाजेब कहानी है जैनेंद्र कुमार की। यह एक मनोवैज्ञानिक है। पूस की रात कहानी है घटना प्रधान। दलितों का मंदिरों में प्रवेश निषेध है। यह प्रेमचंद के किस उपन्यास का विषय है? कर्मभूमि। निम्नलिखित कहानियों में प्रेमचंद की कहानी नहीं है। पाजेब। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र पूस की रात कहानी का नहीं है? लहना। इनमें से कौन सा विकल्प सर्वथा भिन्न है? गोदान। पूस की रात, पाजेब और रसप्रिया, ये आपका तीनों कहानी है। गोदान उपन्यास है। पूस की रात कहानी में मानवेतर प्राणी है नीलगाय और कुत्ता दोनों। कर्मभूमि उपन्यास में सलीम और शकीना का क्या संबंध है? पहले प्रेमी और प्रेमिका रहते थे सब, और बाद में पति और पत्नी। ऑप्शन बी सही है। पूस की रात कहानी में शहना क्यों आता है? ब्याज लेने। निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर द्वारा रचित है? सेठ बांके मल। उसने कहा था कहानी का मूल विषय है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन ए। तेरी कुड़माई हो गई है, यह कथन किस कहानी का है? उसने कहा था। आगे का कहानी संग्रह कौन सा है? शरणार्थी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। कर्मभूमि उपन्यास में मुन्नी के जीवन की त्रासदी का क्या कारण है? अंग्रेजों का अत्याचार। वह मेरी बहती हुई नाव की लंगर होगी, इस लंगर के बगैर नहीं जानता मेरी नाव किस भंवर में पड़ जाएगी। कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? अमरकांत का। चोरी का माल बेचकर जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर गरीब मजदूरों और किसानों को ठगकर जो रुपए जोड़े हैं उस पर आपको इतना अभिमान है। ईश्वर न करे मैं उस धन का गुलाम बनूं। कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? अमरकांत का। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर भगवान दास रहेगा, जो ऑप्शन में नहीं है। समांतर कहानी आंदोलन के उन्नायक कौन हैं? महीप सिंह। भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन सी है? प्रायश्चित। प्रायश्चित कहानी में रामू के पिता का क्या नाम है? लाला घासीराम। मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, मिसपाल, उपर्युक्त सभी। यारो बेहयाई हजार बरकत है, किस कहानी का कथन है? परमात्मा का कुत्ता।
अमरकांत किस कहानी आंदोलन के रचनाकार हैं? नई कहानी। निम्नलिखित पात्रों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धेश्वरी, दोपहर का भोजन, रमा, नई नौकरी, नीरू, आर पार की माला, पप्पी, फेंस के इधर और उधर। ऑप्शन ए। कहानी आर पार की माला में नीरू की सगाई किसके साथ तय हुई थी? रज्जब के साथ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जनतंत्र में भी क्या विशिष्ट अतिथियों के लिए इस तरह की विशिष्ट कुर्सियाँ उचित हैं? किस कहानी का कथन है? यंत्र मानव। मन्नू भंडारी की कहानी कौन सी है? यही सच है, नई नौकरी। डी। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कौन सी है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में। डी। उपर्युक्त सभी। ये सब मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कर्मभूमि उपन्यास में स्कूल बनाने के लिए किसने अपनी झोपड़ी को दान में दे दिया था? बुढ़िया सलोनी। मैं जात पात नहीं मानता माता जी, जो सच्चा है वह चमार भी हो तो आदर के योग है, जो दागाबाज झूठा लंपट हो वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के जोग नहीं। कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किसका है? अमरकांत का। कर्मभूमि उपन्यास में नैना का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? ऑप्शन सी, मनीराम के साथ। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत ने गांव में चमार जाति के लोगों को क्या खाने से मना किया था? मरी गाय का मांस, चोरी का अनाज। ऑप्शन डी, ए और बी। कर्मभूमि उपन्यास में लाला समरकांत के चरित्र की क्या विशेषता है? धनलोभी, कुशल व्यापारी, पुत्रवत्सल। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उसने कहा था कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रेम का आदर्श चित्रण गुलेरी जी ने किया है। इतने दिनों से जिस देवता की उपासना कर रही थी, क्या उसका यही रूप था? इसमें न देवत्व था, न मनुष्यता था, अधता थी, अधिकार का गर्व था और हृदयहीन निर्लजता थी। कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? सुखदा का। पात्रों को कहानियों से सुमेलित कीजिए। लहना सिंह, उसने कहा था। चौधरी पीर बख्श, पर्दा। गजाधर बाबू, वापसी। मालती रोज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? कर्मभूमि। औरत की जिंदगी और है ही किसी लिए बहन जी, वह अपने दिल से लाचार है, जिससे वफा की उम्मीद करती है वही दगा करता है। कर्मभूमि उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? यह नैना का है। निम्नलिखित रचना तुलसीदास की है। हनुमान बाहुक, पद्मावत, विनय पत्रिका। तो हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका ये आपका
दोनों तुलसीदास की रचना है, ए और सी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का एक महाकाव्य है जो कि भक्ति काल का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। मानस का हंस उपन्यास में रत्नावली के पुत्र का क्या नाम है? तारापति। निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं कर्मभूमि उपन्यास में चित्रित हुई हैं? अछूतों के मंदिर प्रवेश की समस्या, लगान की समस्या, मजदूरों और गरीबों के आवास की समस्या, उपर्युक्त सभी। तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास ने 1 लाख का पुरस्कार कहाँ प्राप्त किया? मैं तो मानस का हंस पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी काशी में मान लिया जाए। कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष था 1932 ईस्वी। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? प्रेमचंद। उषा प्रियंवदा की कहानी है वापसी। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखना कहाँ प्रारंभ किया था? अयोध्या में। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास को कोठारी की नौकरी से क्यों निकाला गया? ऑप्शन ए चोरी के कारण, दूसरा है भांग में मिलावट के कारण, छबीली मालिन की बात न मानने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, छबीली मालिन की बात न मानने के कारण। मानस का हंस उपन्यास में रत्नावली के चचेरे भाई का क्या नाम है? गंगेश्वर। अब 95। अरे मेरे भोले भैया, तू पानी के बहाव को न देखकर उसके ऊपर तैरने वाले मैल को क्यों देख रहा है? बहाव देख बहाव। मानस का हंस उपन्यास में यह कथन किस पात्र का है? मेधा भगत का। सिद्धेश्वरी किस कहानी की प्रमुख पात्र है? दोपहर का भोजन। उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है? अमृतसर से। कर्मभूमि उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने किस एकता का शंखनाद किया है? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता का। निम्नलिखित पात्रों को कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सामनाथ, चीप की दावत, बसंती, वापसी, मोहना, रसप्रिया, टीटी, रोज। ऑप्शन ए। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद ना मिली। उक्त पंक्तियाँ किस कहानी से हैं? वापसी। यह पेपर गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।